जरा चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। अरे यह क्या, लगता है यहाँ कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा है। ओह, ये तो राया टेक्नोलॉजीज का एनुअल रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी है। Good evening, ladies and gentlemen. Now the suspense is over, and here is one interesting bit of information. This year, all the leading awards have been won by the talented women of the company, including the CEO of the Year award. Please give a round of applause for Suhani. Thank you everyone. Congratulations to all the winners, especially हमारी ladies. अब award तो मिल ही गया है, but all work and no party will make us dull. So let's party, ladies. फ्रीडम है ना। इट्स गुड वी आर बॉर्न इन दिस जनरेशन, जब हम अपनी मर्जी का काम भी कर सकते हैं और पार्टी भी। यू आर राइट। आज के इवेंट को ही देख लो, मैक्सिमम अवार्ड्स हमने ही तो जीते हैं। एंशिएंट एरा में विमेन की लाइफ कितनी मोनोटोनस होती होगी ना। Why should kids have all the fun? लगता है लेडीज का भी पास में जाने का समय आ गया है। अरे रे, लेडीज तो सीधे राजा जनक के दरबार में पहुंच गई हैं। राजा जनक जो कि सीता माँ के पिताजी थे। मुझे ज्ञान की जिज्ञासा है और मैं चाहता हूँ यह कौतूहल मेरे राज्य के हर नागरिक में हो। मंत्रियों, मेरा आदेश है कि विश्व के सबसे बड़े वाद विवाद का आयोजन किया जाए, जिसमें समग्र विश्व को आमंत्रित किया जाए। विजेता विद्वान को 1000 गाय और ढेर सारा सोना दिया जाएगा। वाद विवाद मतलब डिबेट ना? हाँ, डिबेट। राजा जनक के दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य थे। उनसे कौन भिड़ता? किसी ने भी उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं दिखाई। शिष्यों, हमने बहुत प्रतीक्षा कर ली, अब कोई चुनौती नहीं है। सारी गायों को आश्रम ले चलो। ठहरिए ऋषिवर, पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। हे सभासदों, मैं ऋषिवर से कुछ प्रश्न पूछूंगी। अगर वो मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं, तो उन्हें इस विश्व में कभी कोई नहीं हरा सकता। What? हमें तो पता था कि पहले की जनरेशन में लेडीज की पहुंच राज दरबार तक नहीं थी, और यहाँ ये लेडी भारत के सबसे बड़े राजा के दरबार में सबसे बड़े स्कॉलर को चैलेंज कर रही है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। सही बोल रही हो। आखिर ये है कौन? ये है गार्गी वाचक नवी, इंडिया की ग्रेट स्कॉलर्स में से एक। यह डिबेट भारत की ग्रेटेस्ट डिबेट है और इसी से इंस्पायर होके हमारी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल धरोहर बनती है। देवी गार्गी, आपने अच्छे प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने पे संकोच नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछे जाते हैं तभी उत्तर सामने आते हैं।
जिससे ये संसार लाभान्वित होता है। हे ऋषिवर एवं देवी गार्गी, आपके इस उच्च स्तरीय वाद विवाद को सुनना मेरे और मेरे राज्य के लिए सम्मान की बात है। आपके इस संवाद से न सिर्फ भारतवर्ष का आज समृद्ध हुआ है, बल्कि अनंत काल तक यह ज्ञान की परंपरा प्रचलित रहेगी। मैं तुम्हारी पूर्वज गार्गी हूँ। मैंने अनेक विद्वानों के साथ वाद विवाद किए हैं, परंतु उसके पीछे मेरा उद्देश्य किसी को परास्त करना नहीं, अपितु जिज्ञासा को जगाए रखना था। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी एक महान पूर्वज देवी मैत्रेयी से। हमारे फाउंडेशनल टेक्स्ट को बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आप सभी अतीत में आ ही गई हैं, तो मुझसे भी मिल लीजिए। मैं भी आपकी पूर्वज हूँ। विश्व के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद की 10 ऋचाओं में आप मेरी झलक देखेंगी। वेदों की रचनाओं में मैंने और देवी गार्गी ने भी अपना योगदान दिया है। We are glad to know that इतने ग्रेट फिलोसोफर से हम मिल रहे हैं, पर आपके महान कामों का 2024 में रिलेवेंस कैसे समझे? यस, थोड़ा डिटेल में बताइए। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसका आज भी उपयोग होता है। आप सभी तो विवाहित हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो आप लोगों की शादियों में एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उनकी रचनाओं में हम महिलाओं की भी भागीदारी है। ओह ग्रेट! मैंने आप ही के नाम पर बने दिल्ली के गार्गी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। और मैंने मैत्री कॉलेज से। आप सभी हमारी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। ज्ञान व सम्मान पर सबका बराबर अधिकार है और हमेशा रहेगा। हमें इस बात की खुशी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देकर हमारी शुरू की गई संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। It's good to know that women had exalted positions in the past. Yes, I have also read that they were revered during the Vedic period, पर बाद में डिक्लाइन आ गया था। नॉलेज के एरिया में तो वुमेन आगे थी ही, पर क्या उनके हाथ में अथॉरिटी और पावर भी थी? देख रहे हो सफायर वालों, पास की जर्नी शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब लगता है लेडीज को मजा आने लगा है। मैं तुम्हारी योद्धा पूर्वज हूँ। मेरा नाम रानी चिन्नम्मा है। शायद तुम लोग मुझे न जानते हो। अच्छा, आप रानी थी। आपने तो सैनिकों को युद्ध लड़ने की परमिशन दी होगी। रानियां कहाँ युद्ध लड़ती थी? युद्ध भूमि से दूर रह के कैसा युद्ध? मैं वो रानी हूँ जिसने तलवार उठाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम को बचाने के लिए मुगल शासक औरंगजेब की सेना से लोहा लिया। ओह वाओ, इतनी ब्रेवरी! स्वागत कीजिए महारानी ताराबाई राजाराम भोसले जी का। हम सभी आपके बारे में जानना चाहेंगे। शायद तुम लोगों ने मेरा नाम सुन रखा हो। मैं महाराष्ट्र की ही हूँ, ताराबाई राजाराम भोसले। मैं शिवाजी महाराज की पुत्रवधू हूँ। जब मुगलों के लगातार आक्रमण से हमारा सारा राज्य बिखर रहा था, मैंने अकेले दम पर 7 साल तक मुगलों से टक्कर ली और कई मराठा सरदारों को एक एक करके वापस मराठा साम्राज्य बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाई। आप सब अपने
अपने युग में वापस जाएं तो यह संदेश लेकर जाएं कि हमने घर संभाला है तो देश की सीमाएं भी संभाली हैं। ना दैन्यम ना पलायनम, इसका मतलब ना अपनी समस्याओं से भागो, ना दुश्मन के सामने हार मानो। वाह, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। पास की जर्नी कितनी इंफॉर्मेटिव थी ना। Yes, it's so heartening to see that all your ladies had such stellar achievements. Now I'm even more excited to live up to their expectations. हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम उनके ट्रेडिशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस एक्सपीरियंस विल मोटिवेट अस टू डू इवन बेटर इन फ्यूचर।